ज्ञान विज्ञान और जगत की उत्पत्ति का, आसुरी और दैवी संपदा वालों का प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का, सकाम निष्काम उपासना का एवं भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन। संबंध। गीता के 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने की एवं अंतकाल के भगवत चिंतन की बात कही। इस पर 8वें अध्याय में अर्जुन ने उन तत्वों को और अंतकाल की उपासना के विषय को समझने के लिए 7 प्रश्न कर दिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान ने संक्षेप में तीसरे और चौथे श्लोक में दे दिया, किंतु 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसमें सारा का सारा 8वां अध्याय पूरा हो गया। इस प्रकार 7वें अध्याय में आरंभ किए हुए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन न होने के कारण उसी विषय को भलीभांति समझाने के उद्देश्य से भगवान इस 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं तथा 7वें अध्याय में वर्णित उपदेश के साथ इसका घनिष्ठ संबंध दिखलाने के लिए पहले श्लोक में पुनः उसी विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भलीभांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुखरूप संसार से एक मुक्त हो जाएगा। 1। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम, 7 और अविनाशी है। 2। संबंध। जब विज्ञान सहित ज्ञान की इतनी महिमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है तो फिर सभी मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं करते? इस जिज्ञासा पर अश्रद्धा को ही इसमें प्रधान कारण दिखलाने के लिए भगवान अब इस पर श्रद्धा न करने वाले मनुष्यों की निंदा करते हैं। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष 8 मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। 3। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका महात्म्य वर्णन किया था, अब उसका आरंभ करते हुए वे सबसे पहले प्रभाव के साथ अपने निराकार स्वरूप के तत्व का वर्णन करते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत 2 जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। 3 और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। 4 किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। 5। 4 वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख 7 की भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। 8। 5 जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। 1। 6 संबंध। विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने यहाँ तक प्रभाव सहित अपने निराकार स्वरूप का तत्व समझाने के लिए अपने को सब में व्यापक, सबका आधार, सबका उत्पादक, असंग और निर्विकार बतलाया। अब अपने भूतभावन स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टि रचनादि कर्मों का तत्व समझाते हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। 4 अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। 5। 7 अपनी प्रकृति को अंगीकार 6 करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। 7। 8 संबंध। इस प्रकार जगत रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान उन कर्मों के बंधन में क्यों नहीं पड़ते? अब यही तत्व समझाने के लिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। 1। 9 हे अर्जुन,
मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्वजगत को रचती है। 2 और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। 10 संबंध। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने चौथे से छठे श्लोक तक प्रभाव सहित सगुण निराकार स्वरूप का तत्व समझाया। फिर 7वें से 10वें श्लोक तक सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों में अपनी असंगता और निर्विकारता दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का तत्व बतलाया। अब अपने सगुण साकार रूप का महत्व, उसकी भक्ति का प्रकार और उसके गुण और प्रभाव का तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोकों में उसके प्रभाव को न जानने वाले असुर प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करते हैं। मेरे परम भाव को न जानने वाले 4 मूलोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। 11 वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। 5-12 संबंध। भगवान का प्रभाव न जानने वाले आसुरी प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करके अब सगुण रूप की भक्ति का तत्व समझाने के लिए भगवान के प्रभाव को जानने वाले दैवी प्रकृति के आश्रित उच्च श्रेणी के अनन्य भक्तों के लक्षण बतलाते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित 7 महात्माजन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश्रहित अक्षर स्वरूप जानकर 8 अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। 9 वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन 5 करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम 6 करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। 7-14 संबंध। भगवान के गुण, प्रभाव आदि को जानने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर अब भगवान उनसे भिन्न श्रेणी के उपासकों की उपासना का प्रकार बतलाते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। 8 और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। 9-15 संबंध। समस्त विश्व की उपासना भगवान की ही उपासना कैसे है, ये स्पष्ट समझाने के लिए अब 4 श्लोकों द्वारा भगवान इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। 5-16 इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, 6 पितामह, 7 जानने योग्य, पवित्र, 8 ओंकार, 9 तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। 10-17 प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, एक शुभाशुभ देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान 2 और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। 3-18 मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। 4 हे अर्जुन, मैं ही अमृत 5 और मृत्यु 6 हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। 7-19 संबंध। 13वें से 15वें श्लोक तक अपने सगुण निर्गुण और विराट रूप की उपासनाओं का वर्णन करके भगवान ने 19वें श्लोक तक समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया। समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्रादि अन्य देवों की उपासना भी प्रकारांतर से मेरी ही उपासना है, परंतु ऐसा न जानकर फलासक्तिपूर्वक पृथक पृथक भाव से उपासना करने वालों को मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल ही मिलता है।
इसी बात को दिखलाने के लिए अब 2 श्लोकों में भगवान उस उपासना का फल सहित वर्णन करते हैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकौम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पापरहित पुरुष अर्थ मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। ये पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्ग लोक को नौ प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। 20 वे उस विशाल एक स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकौम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। 21 किंतु जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं। 4 उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। 5-22 हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकौम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। 7 क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, एक परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। 24 संबंध भगवान के भक्त आवागमन को प्राप्त नहीं होते और अन्य देवताओं के उपासक आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? इस जिज्ञासा पर उपास्य के स्वरूप और उपासक के भाव से उपासना के फल में भेद होने का नियम बतलाते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, 2 भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। 3 और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। 4 इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। 25 संबंध भगवान की भक्ति का भगवत प्राप्ति रूप महान फल होने पर भी उसके साधन में कोई कठिनता नहीं है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है। यही बात दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, जो कोई भक्त 3 मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है। 4 उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पात्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। 5-26 संबंध यदि ऐसी ही बात है तो मुझे क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा पर भगवान अर्जुन को उसका कर्तव्य बतलाते हैं। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, 6 वह सब मेरे अर्पण कर। 7-27 संबंध इस प्रकार समस्त कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फलरूप कर्माधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। 2-28 संबंध उपर्युक्त प्रकार से भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं होती। इस कथन से भगवान में विषमता के दोष की आशंका हो सकती है, अतएव उसका निवारण करते हुए भगवान कहते हैं, मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है। 3 परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। 4-29 यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, 3 तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। 4 वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। 5 हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान 6 कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। 7-31
संबंध। अब 2 श्लोकों में भगवान अच्छी बुरी जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में अभाव दिखलाते हुए शरणागति रूप भक्ति का महत्व प्रतिपादन करके अर्जुन को भजन करने की आज्ञा देते हैं। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि 2 चांडालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर 3 परम गति को ही प्राप्त होते हैं। 32। फिर इसमें कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। 3 संबंध। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने भजन का महत्व दिखलाया और अंत में अर्जुन को भजन करने के लिए कहा। अतएव अब भगवान अपने भजन का अर्थात शरणागति का प्रकार बतलाते हुए अध्याय की समाप्ति करते हैं। मुझ में मन वाला हो, 5 मेरा भक्त बन, 6 मेरा पूजन करने वाला हो, 1 मुझको प्रणाम कर दो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके 3 मेरे परायण, 4 होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। 5 34। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्मविद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में श्री कृष्णार्जुन संवाद में राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। 9 भीष्म पर्व में 33वां अध्याय पूरा हुआ। 33। 3 संसार में और शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्य के विषय माने गए हैं, उन सब में समग्र रूप भगवान पुरुषोत्तम के तत्व, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति और महत्व आदि के साथ उनकी शरणागति का स्वरूप सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य है। यही भाव दिखलाने के लिए इसे गुह्यतम कहा गया है। 4 गुणवानों के गुणों को न मानना, गुणों में दोष देखना, उनकी निंदा करना एवं उन पर मिथ्या दोषों का आरोपण करना असूया है, जिसमें स्वभाव से ही यह असूया दोष बिल्कुल ही नहीं होता, उसे अनसूयु कहते हैं। 1 इस श्लोक में अशुभ शब्द समस्त दुखों का, उनके हेतुभूत कर्मों का, दुर्गुणों का, जन्म मरण रूप संसार बंधन का और इन सब के कारण रूप अज्ञान का वाचक है। इन सब से सदा के लिए संपूर्णतया छूट जाना और परमानंद रूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही अशुभ से मुक्त होना है। 2 संसार में जितनी भी ज्ञात और अज्ञात विद्याएं हैं, यह उन सब में बढ़कर है। जिसने इस विद्या का यथार्थ अनुभव कर लिया है, उसके लिए फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए इसे राजविद्या कहा गया है। 3 इसमें भगवान के सगुण निर्गुण और साकार निराकार स्वरूप के तत्व का, उनके गुण, प्रभाव और महत्व का, उनकी उपासना विधि का और उसके फल का भलीभांति निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें भगवान ने अपना समस्त रहस्य खोलकर ये तत्व समझा दिया है कि मैं जो श्री कृष्ण रूप में तुम्हारे सामने विराजित हूँ, इस समस्त जगत का कर्ता, हर्ता, सबका आधार, सर्वशक्तिमान, परब्रह्म परमेश्वर और साक्षात पुरुषोत्तम हूँ। तुम सब प्रकार से मेरी शरण आ जाओ। इस प्रकार के परम गोपनीय रहस्य की बात अर्जुन जैसे दोष दृष्टिहीन परम श्रद्धावान भक्त के सामने ही कही जा सकती है, हरेक के सामने नहीं। इसीलिए इसे राजगुह्य बतलाया गया है। 4 यह उपदेश इतना पावन करने वाला है कि जो कोई भी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण मनन और इसके अनुसार आचरण करता है, यह उसके समस्त पापों और अवगुणों का समूल नाश करके उसे सदा के लिए परम विशुद्ध बना देता है। इसीलिए इसे पवित्र कहा गया है। 5 विज्ञान सहित इस ज्ञान का फल श्राद्धादि कर्मों की भांति अदृष्ट नहीं है। साधक ज्यों ज्यों इसकी ओर आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसके दुर्गुणों, दुराचारों और दुखों का नाश होकर उसे परम शांति और परम सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है, जिसको इसकी पूर्ण रूप से उपलब्धि हो जाती है।
वह तो तुरंत ही परम सुख और परम शांति के समुद्र, परम प्रेमी, परम दयालु और सबके सुहृद साक्षात भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये प्रत्यक्षावगम है। 6. जैसे सकौम कर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है और जैसे सांसारिक विद्या एक बार पढ़ लेने के बाद यदि उसका बार बार अभ्यास न किया जाए तो नष्ट हो जाती है, भगवान का ये ज्ञान विज्ञान वैसे नष्ट नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त इसका फल भी अविनाशी है, इसलिए इसे अव्यय कहा गया है। 7. इसमें न तो किसी प्रकार के बाहरी आयोजन की आवश्यकता है और न कोई आयास ही करना पड़ता है। सिद्ध होने के बाद की बात तो दूर रही, साधन के आरंभ से ही इसमें साधकों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। इसलिए इसे साधन करने में बड़ा सुगम बतलाया है। 8. पिछले श्लोक में जिस विज्ञान सहित ज्ञान का महात्म्य बतलाया गया है और इसके आगे पूरे अध्याय में जिसका वर्णन है उसी का वाचक यहाँ अस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद है। इस प्रसंग में वर्णन किए हुए भगवान के स्वरूप, प्रभाव, गुण और महत्व को, उनकी प्राप्ति के उपायकों और उसके फल को सत्य न मानकर उसमें असंभावना और विपरीत भावना करना और उसे केवल रोचक उक्ति समझना आदि जो विश्वास विरोधिनी भावनाएं हैं, ये जिनमें हों वे ही श्रद्धारहित पुरुष हैं। 1. गीता के 8वें अध्याय के 4 श्लोक में जिसे अधियज्ञ, 8वें और 10वें श्लोकों में परम दिव्य पुरुष, 9वें श्लोक में कवि, पुराण आदि, 20वें और 21वें श्लोकों में अव्यक्त अक्षर और 22वें श्लोक में भक्ति द्वारा प्राप्त होने योग्य परम पुरुष बतलाया है। उसी सर्वव्यापी सगुण निराकार स्वरूप के लक्ष्य से यहाँ अव्यक्त मूर्तिना पद का प्रयोग हुआ है। 2. ये सब जगत से यहाँ संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों के सहित समस्त ब्रह्मांड समझना चाहिए। 3. जैसे आकाश से वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सुवर्ण से गहने और मिट्टी से उसके बने हुए बर्तन व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा विश्व इसकी रचना करने वाले सगुण परमेश्वर के निराकार रूप से व्याप्त है। श्रुति कहती है ईशावास्यमिद सर्वम यत्किंच जगत्या जगत। ईशोपनिषद 1. इस संसार में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ समुदाय है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। 4. यहाँ सब भूत से समस्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा उनके विषय और वासस्थानों के सहित समस्त चराचर प्राणियों को कहा गया है। भगवान ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्होंने ही इस समस्त जगत को अपने किसी अंश में धारण कर रखा है। गीता 10:42। और एकमात्र वे ही सबके गति, भर्ता, निवास स्थान, आश्रय, प्रभव, प्रलय, स्थान और निधान हैं। गीता 9:18। इस प्रकार सबकी स्थिति भगवान के अधीन है, इसीलिए सब भूतों को भगवान में स्थित बतलाया गया है। 5. बादलों में आकाश की भांति समस्त जगत के अंदर अणु अणु में व्याप्त होने पर भी भगवान उससे सर्वथा अतीत और संबंध रहित हैं। समस्त जगत का नाश होने पर भी, बादलों के नाश होने पर आकाश की भांति भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं। जगत के नाश से भगवान का नाश नहीं होता तथा जिस जगह इस जगत की गंध भी नहीं है वहाँ भी भगवान अपनी महिमा में स्थित ही हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने यह बात कही है कि वास्तव में मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं अपने आप में ही नित्य स्थित हूँ। 6. सबके उत्पादक और सब में व्याप्त रहते हुए तथा सबका धारण पोषण करते हुए भी सबसे सर्वथा निर्लिप्त रहने की जो अद्भुत प्रभावमयी शक्ति है, जो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी में हो ही नहीं सकती, उसी का यहाँ ऐश्वरम, योगम इन पदों द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इन 2 श्लोकों में कही हुई सभी बातों को लक्ष्य में रखकर
भगवान ने अर्जुन को अपना ईश्वरीय योग देखने के लिए कहा है। 7. यहाँ भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि अर्जुन, तुम मेरी असाधारण योग शक्ति का चमत्कार देखो। ये कैसा आश्चर्य है कि आकाश में बादलों की भांति समस्त जगत मुझ में स्थित भी है और नहीं भी है। बादलों का आधार आकाश है, परंतु बादल उसमें सदा नहीं रहते। वस्तुतः अनित्य होने के कारण उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, अतः वे आकाश में नहीं हैं। इसी प्रकार यह सारा जगत मेरी ही योग शक्ति से उत्पन्न है और मैं ही इसका आधार हूँ। इसलिए तो सब भूत मुझ में स्थित हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी मैं इनसे सर्वथा अतीत हूँ। ये मुझ में सदा नहीं रहते, इसलिए ये मुझ में स्थित नहीं हैं। अतएव जब तक मनुष्य की दृष्टि में जगत है, तब तक सब कुछ मुझ में ही है। मेरे सिवा इस जगत का कोई दूसरा आधार है ही नहीं। जब मेरा साक्षात हो जाता है, तब उसकी दृष्टि में मुझसे भिन्न कोई वस्तु रह नहीं जाती। उस समय मुझ में ये जगत नहीं है। 8. वास्तव में भगवान इस समस्त जगत से अतीत हैं। यही भाव दिखलाने के लिए वह भूतों में स्थित नहीं है, ऐसा कहा गया है। 1. आकाश की भांति भगवान को सम, निराकार, अकर्ता, अनंत, असंग और निर्विकार तथा वायु की भांति समस्त चराचर भूतों को भगवान से ही उत्पन्न, उन्हीं में स्थित और उन्हीं में लीन होने वाले बतलाने के लिए ऐसा कहा गया है। जैसे वायु की उत्पत्ति, स्थिति और लय आकाश में ही होने के कारण वह कभी किसी भी अवस्था में आकाश से अलग नहीं रह सकता, सदा ही आकाश में स्थित रहता है, एवं ऐसा होने पर भी आकाश का वायु से और उसके गमनादि विकारों से कुछ भी संबंध नहीं है, वह सदा ही उससे अतीत है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और लय भगवान के संकल्प के आधार होने के कारण समस्त भूत समुदाय सदा भगवान में ही स्थित रहता है। तथापि भगवान उन भूतों से सर्वथा अतीत हैं और भगवान में सदा ही सब प्रकार के विकारों का सर्वथा अभाव है। 2. शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, समस्त भोगवस्तु और वासस्थान के सहित चराचर प्राणियों का वाचक सर्वभूतानि पद है। 3. ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। इस अहोरात्र के हिसाब से जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होकर ब्रह्म की आयु समाप्त हो जाती है, उस काल का वाचक यहाँ कल्पक्षय है, वही कल्पों का अंत है। इसी को महाप्रलय भी कहते हैं। 4. समस्त जगत की कारणभूता जो मूल प्रकृति है, जिसे गीता के 14वें अध्याय के 3-4 श्लोकों में महब्रह्म कहा है तथा जिसे अव्याकृत और प्रधान भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ प्रकृति शब्द है। वह प्रकृति भगवान की शक्ति है। इसी बात को दिखलाने के लिए भगवान ने उसको अपनी प्रकृति बतलाया है। कल्पों के अंत में समस्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और लोकों के सहित समस्त प्राणियों का प्रकृति में लय हो जाना, अर्थात उनके गुणकर्मों के संस्कार समुदाय रूप कारण शरीर सहित उनका मूल प्रकृति में विलीन हो जाना ही सब भूतों का प्रकृति को प्राप्त होना है। 5. कल्पों का अंत होने के बाद यानी ब्रह्मा के 100 वर्ष के बराबर समय पूरा होने पर जब पुनः जीवों के कर्मों का फल भुगताने के लिए जगत का विस्तार करने की भगवान में स्फुरना होती है, उस काल का वाचक कल्पादि शब्द है। इसे महासर्ग का आदि भी कहते हैं। उस समय जो भगवान का सब भूतों की उत्पत्ति के लिए अपने संकल्प के द्वारा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को उनके लोक सहित उत्पन्न कर देना है, यही उनका सब भूतों को रचना है। 6. सृष्टि रचनादि कार्य के लिए भगवान का जो शक्ति रूप से अपने अंदर स्थित प्रकृति को स्मरण करना है, वही उसे अंगीकार करना है। 7. भिन्न भिन्न प्राणियों का जो अपने अपने गुण और कर्मों के अनुसार बना हुआ स्वभाव है, वही उनकी प्रकृति है।
भगवान की प्रकृति समष्टि प्रकृति है और जीवों की प्रकृति उसी की एक अंशभूता व्यष्टि प्रकृति है। उस व्यष्टि प्रकृति के बंधन में पड़े रहना ही उसके बल से परतंत्र होना है। यहाँ भगवान ने उनको बार बार रचने की बात कहकर यह बात दिखलाई है कि जब तक जीव अपनी उस प्रकृति के वश में रहते हैं तब तक मैं उनको बार बार इसी प्रकार प्रत्येक कल्प के आदि में उनके भिन्न भिन्न गुणकर्मों के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न करता रहता हूँ। 1. संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि के निमित्त भगवान के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं उन कर्मों में या उनके फल में भगवान का किसी प्रकार भी आसक्त न होना, आसक्ति रहित रहना है और केवल अध्यक्षता मात्र से प्रकृति द्वारा प्राणियों के गुण कर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदि के लिए की जाने वाली चेष्टा में कर्तृत्वाभिमान से तथा पक्षपात से रहित होकर निर्लिप्त रहना, उन कर्मों में उदासीन के सदृश स्थित रहना है। इसी कारण वे कर्म भगवान को नहीं बांधते। 2. जिस प्रकार किसान अपनी अध्यक्षता में पृथ्वी के साथ स्वयं बीज का संबंध कर देता है, फिर पृथ्वी उन बीजों के अनुसार भिन्न भिन्न पौधों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार भगवान अपनी अध्यक्षता में चेतन समूहरूप बीज का प्रकृति रूपी भूमि के साथ संबंध कर देते हैं। गीता 14:3। इस प्रकार जड़ चेतन का संयोग कर दिए जाने पर यह प्रकृति समस्त चराचर जगत को कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न कर देती है। जहाँ भगवान ने अपने को जगत का रचयिता बतलाया है, वहाँ ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि वस्तुतः भगवान स्वयं कुछ नहीं करते। वे अपनी शक्ति प्रकृति को स्वीकार करके उसी के द्वारा जगत की रचना करते हैं, और जहाँ प्रकृति को सृष्टि रचनादि कार्य करने वाली कहा गया है, वहाँ उसी के साथ यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि भगवान की अध्यक्षता में उनसे सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति सब कुछ करती है। जब तक उसे भगवान का सहारा नहीं मिलता तब तक वह जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए भगवान ने 8वें श्लोक में ये कहा है कि मैं अपनी प्रकृति को स्वीकार करके जगत की रचना करता हूँ, और इस श्लोक में ये कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है। वस्तुतः 2 तरह की युक्तियों से एक ही तत्व समझाया गया है। 3. गीता के 16वें अध्याय के 4 तथा 7वें से 20वें श्लोक तक जिनके विविध लक्षण बतलाए गए हैं, ऐसे ही आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के लिए मूढ़ा पद का प्रयोग हुआ है। 4. 4 से 6 श्लोक तक भगवान के जिस सर्वव्यापकत्व आदि प्रभाव का वर्णन किया गया है, जिसको ऐश्वर्य योग कहा है, तथा गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में जिस परम भाव को न जानने की बात कही है, भगवान के उस सर्वोत्तम प्रभाव का ही वाचक यहाँ परम विशेषण के सहित भाव शब्द है। सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सबके हर्ता कर्ता परमेश्वर ही सब जीवों पर अनुग्रह करके सबको अपनी शरण प्रदान करने और धर्म संस्थापन, भक्त उद्धार आदि अनेकों लीला कार्य करने के लिए अपनी योगमाया से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। गीता 4, 6, 7, 8। इस रहस्य को न समझना और इस पर विश्वास न करना ही उस परम भाव को न जानना है। 1. महाभारत में भीष्म पर्व के 66वें अध्याय में बतलाया है, सब लोकों के महान ईश्वर भगवान वासुदेव सबके पूजनीय हैं। उन महान वीर्यवान शंख चक्र गदाधारी वासुदेव को मनुष्य समझकर कभी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। वे ही परम गुह्य, परम पद, परम ब्रह्म और परम यशः स्वरूप हैं। वे ही अक्षर हैं, अव्यक्त हैं, सनातन हैं, परम तेज हैं, परम सुख हैं और परम सत्य हैं। देवता, इंद्र और मनुष्य किसी को भी उन अमित पराक्रमी प्रभु वासुदेव को मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिए। जो मुमति लोग उन ऋषिकेश को मनुष्य बतलाते हैं, वे नराधम हैं।
जो मनुष्य इन महात्मा योगेश्वर को मनुष्य देहधारी मानकर इनका अनादर करते हैं और जो इन चराचर के आत्मा श्रीवत्स के चिन्ह वाले महान तेजस्वी पद्मनाथ भगवान को नहीं पहचानते, वे तामसी प्रकृति से युक्त हैं। जो इन कौस्तुभ किरीटधारी और मित्रों को अभय करने वाले भगवान का अपमान करता है, वह अत्यंत भयानक नरक में पड़ता है। 2. भगवान के प्रभाव को न जानने वाले आसुर मनुष्य ऐसी निरर्थक आशाएं करते रहते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती। गीता 16:10-12। इसीलिए उनको मोघाशा कहते हैं। 3. भगवान और शास्त्रों पर विश्वास न करने वाले विषयी पामर लोग शास्त्र विधि का त्याग करके अश्रद्धापूर्वक जो मनमाने यज्ञादि कर्म करते हैं, उन कर्मों का उन्हें इस लोक या परलोक में कुछ भी फल नहीं मिलता। गीता 16:17-23, 17-28। इसीलिए उनको मोघकर्माणा कहा गया है। 4. जिनका ज्ञान व्यर्थ हो, तात्विक अर्थ से शून्य हो और युक्तियुक्त न हो। गीता 18:22। उनको मोघज्ञाना कहते हैं। 5. राक्षसों की भांति बिना ही कारण द्वेष करके जो दूसरों के अनिष्ट करने का और उन्हें कष्ट पहुंचाने का स्वभाव है, उसे राक्षसी प्रकृति कहते हैं। काम और लोभ के वश होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को क्लेश पहुंचाने और उनके स्वत्वहरण करने का जो स्वभाव है, उसे आसुरी प्रकृति कहते हैं। और प्रमाद या मोह के कारण किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने का जो स्वभाव है, उसे मोहिनी प्रकृति कहते हैं। ऐसे दुष्ट स्वभाव का त्याग करने के लिए चेष्टा न करना, वर उसी को उत्तम समझकर पकड़े रहना ही उसे धारण करना है। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले मनुष्य प्रायः ऐसा ही करते हैं, इसीलिए उनको उक्त प्रकृतियों के आश्रित बतलाया है। 6. यहाँ महात्मान पद का प्रयोग उन निष्काम अनन्य प्रेमी भगवत भक्तों के लिए किया गया है, जो भगवत सेवा में सदा सराबोर रहते हैं और भगवत प्राप्ति के सर्वथा योग्य हैं। 7. देव अर्थात भगवान से संबंध रखने वाले और उनकी प्राप्ति करा देने वाले जो सात्विक गुण और आचरण हैं। गीता के 16वें अध्याय में पहले से 30वें श्लोक तक जिनका अभय आदि 26 नामों से वर्णन किया गया है, उन सब को भली भांति धारण कर लेना ही दैवी प्रकृति के आश्रित होना है। 8. माम पद यहाँ भगवान के सगुण पुरुषोत्तम रूप का वाचक है। उस सगुण परमेश्वर से ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और संपूर्ण लोकों के सहित समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। गीता 7:6, 9, 18, 10, 2, 4, 5, 6, 8। इस तत्व को सम्यक प्रकार से समझ लेना ही भगवान को सब भूतों का आदि समझना है, और वे भगवान अजन्मा तथा अविनाशी हैं। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही लीला से मनुष्य आदि रूप में प्रकट और अंतर्धान होते हैं। उन्हीं को अक्षर अविनाशी परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, और समस्त भूतों का नाश होने पर भी भगवान का नाश नहीं होता। गीता 8:20। इस बात को यथार्थतः समझना ही भगवान को अविनाशी समझना है। 9. जिनका मन भगवान के सिवा अन्य किसी भी वस्तु में नहीं रमता और क्षणमात्र का भी भगवान का वियोग जिनको असह्य प्रतीत होता है, ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त निरंतर भगवान को भजते रहते हैं। 1. सततम पद यहाँ नित्य निरंतर समय का वाचक है और इसका खास संबंध उपासना के साथ है। कीर्तन नमस्कार आदि सब उपासना के ही अंग होने के कारण प्रकारांतर से उन सब के साथ भी इसका संबंध है। अभिप्राय यह है कि भगवान के प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा आदि प्रयत्न करते हुए तथा सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर उनकी उपासना करते रहते हैं। 2.
यतन्तः पद का ये भाव है कि वे प्रेमी भक्त भगवान की पूजा सबको भगवान का स्वरूप समझकर उनकी सेवा और भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रवण आदि उत्साह और तत्परता के साथ करते रहते हैं। 3. भगवान के प्रेमी भक्तों का निश्चय, उनकी श्रद्धा, उनके विचार और नियम सभी अत्यंत दृढ़ होते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्तियों और प्रबल विघ्नों के समूह भी उन्हें अपने साधन और विचार से विचलित नहीं कर सकते। इसीलिए उनको दृढ़ता, दृढ़ निश्चय वाले कहा गया है। 4. जो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और सब कुछ करते समय तथा एकांत में ध्यान करते समय नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, उन्हें नित्य युक्ता कहते हैं। 5. कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदि का वर्णन करना, अकेले अथवा दूसरे बहुत से लोगों के साथ मिलकर भगवान को अपने सम्मुख समझते हुए उनके पवित्र नामों का जप अथवा उच्च स्वर से कीर्तन करना और दिव्य स्तोत्र तथा सुंदर पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना आदि भगवान नाम गुणगान संबंधी सभी चेष्टाएं कीर्तन के अंतर्गत हैं। 6. भगवान के मंदिरों में जाकर अर्चा विग्रह रूप भगवान को, अपने घर में भगवान की प्रतिमा या चित्रपट को, भगवान के नामों को, भगवान के चरण और चरण पादुकाओं को एवं सबको भगवान का स्वरूप समझकर या सबके हृदय में भगवान विराजित हैं, ऐसा जानकर संपूर्ण प्राणियों को यथायोग्य विनयपूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ गदगद होकर मन, वाणी और शरीर के द्वारा नमस्कार करना, यही भगवान को प्रणाम करना है। 7. श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ उपर्युक्त साधनों को निरंतर करते रहना ही अनन्य प्रेम से भगवान की उपासना करना है। 8. गीता के 3 अध्याय के 3 श्लोक में जिस ज्ञान योग का वर्णन है, यहाँ भी ज्ञान यज्ञ का वही स्वरूप है। उसके अनुसार शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में माया में गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर कर्तापन के अभिमान से रहित रहना, संपूर्ण दृश्य वर्ग को मृग तृष्णा के जल के सदृश या स्वप्न के संसार के समान अनित्य समझना तथा एक सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता न मानकर निरंतर उसी का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करते हुए उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य अभिन्न भाव से स्थित रहने का अभ्यास करते रहना, यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए उसकी उपासना करना है। 9. समस्त विश्व उस भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान ही इसमें व्याप्त हैं। अतः भगवान स्वयं ही विश्व रूप में स्थित हैं। इसलिए चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण आदि विभिन्न देवता तथा और भी समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसा समझकर जो उन सब की अपने कर्मों द्वारा यथायोग्य निष्काम भाव से सेवा पूजा करना है। गीता 18:46। यही बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की प्रतिभाव से उपासना करना है। 1. श्रौत कर्म को क्रतु कहते हैं। 2. पंचमहायज्ञादि स्मार्त कर्म यज्ञ कहलाते हैं। 3. पितरों के निमित्त प्रदान किया जाने वाला अन्न स्वधा कहलाता है। 4. अग्नि से यहाँ गार्हपत्य आहवनीय और दक्षिणाग्नि आदि सभी प्रकार के अग्नि समझने चाहिए। 5. अभिप्राय ये कि यज्ञ, श्राद्ध आदि शास्त्रीय शुभकर्म में प्रयोजनीय समस्त वस्तुएं, तत्संबंधी मंत्र जिनमें यज्ञादि किए जाते हैं, वे अधिष्ठान तथा मन, वाणी, शरीर से होने वाली तद्विषयक समस्त चेष्टाएं से सब भगवान के ही स्वरूप हैं। 6. ये चराचर प्राणियों के सहित समस्त विश्व भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान ही इसके महाकारण हैं, इसलिए भगवान ने अपने को इसका पिता माता कहा है। 7. जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतियों से सृष्टि की रचना होती है,
उनको भी उत्पन्न करने वाले भगवान ही हैं। इसीलिए उन्होंने अपने को इसका पितामह बतलाया है। 8. जो स्वयं विशुद्ध हो और सहज ही दूसरों के पापों का नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना दे, उसे पवित्र कहते हैं। भगवान परम पवित्र हैं तथा भगवान के दर्शन, भाषण और स्मरण से मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। 9. ओम भगवान का नाम है। इसी को प्रणव भी कहते हैं। गीता के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसे ब्रह्म बतलाया है तथा इसी का उच्चारण करने के लिए कहा गया है। यहाँ नाम तथा नामी का अभेद प्रतिपादन करने के लिए ही भगवान ने अपने को ओंकार बतलाया है। 10. ऋक्, साम और यजु, ये तीनों पद तीनों वेदों के वाचक हैं। वेदों का प्राकट्य भगवान से हुआ है तथा सारे वेदों से भगवान का ज्ञान होता है, इसलिए सब वेदों को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। 11. प्राप्त करने की वस्तु का नाम गति है। सबसे बढ़कर प्राप्त करने की वस्तु एकमात्र भगवान ही है, इसीलिए उन्होंने अपने को गति कहा है। परागति, परमागति, अविनाशी पद आदि नाम भी इसी के हैं। 12. जिसकी शरण ली जाए उसे शरणम कहते हैं। भगवान के समान शरणागत वत्सल, प्रणतपाल और शरणागत के दुखों का नाश करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतमम्। 6. 18, 33, अर्थात एक बार भी मैं तेरा हूँ यूं कहकर मेरी शरण में आए हुए और मुझसे अभय चाहने वाले को मैं सभी भूतों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसीलिए भगवान ने अपने को शरण कहा है। 13. भगवान समस्त प्राणियों के बिना ही कारण उपकार करने वाले परम हितैषी और सबके साथ अतिशय प्रेम करने वाले परम बंधु हैं, इसलिए उन्होंने अपने को सुहृत कहा है। 14. जिसका कभी नाश न हो उसे अव्यय कहते हैं। भगवान समस्त चराचर भूत प्राणियों के अविनाशी कारण हैं। सबकी उत्पत्ति उन्हीं से होती है, वे ही सबके परम आधार हैं, इसी से उनको अव्यय बीज कहा है। गीता के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हीं को सनातन बीज और 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में सब भूतों का बीज बतलाया गया है। 1. भगवान ही ईश्वरों के महान ईश्वर, देवताओं के परम दैवत, पतियों के परम पति, समस्त भुवनों के स्वामी और परम पूज्य परम देव हैं। श्वेताश्वतर उप 06, 7. 2. जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनों के लिए रखी जाती हो उसे निधान कहते हैं। महाप्रलय में समस्त प्राणियों के सहित अव्यक्त प्रकृति भगवान के ही किसी एक अंश में धरोहर की भांति बहुत समय तक अक्रिय अवस्था में स्थित रहती है, इसलिए भगवान ने अपने को निधान कहा है। 3. इस श्लोक में जितने भी शब्द आए हैं सब के सब भगवान के विशेषण हैं, अतः इस श्लोक में पूर्व श्लोकों की भांति अहम पद का प्रयोग नहीं किया गया। 4. इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि अपनी किरणों द्वारा समस्त जगत को उष्णता और प्रकाश प्रदान करने वाला तथा समुद्र आदि स्थानों से जल को उठाकर रोक रखने वाला तथा उसे लोकहितार्थ मेघों के द्वारा यथासमय यथायोग्य वितरण करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है। 5. वास्तव में अमृत तो एक भगवान ही हैं, जिनकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य सदा के लिए मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाता है, इसीलिए भगवान ने अपने को अमृत कहा है और इसलिए मुक्ति को भी अमृत कहते हैं। 6. सबका नाश करने वाले काल को मृत्यु कहते हैं। भगवान ही यथासमय लोकों का संहार करने के लिए महाकाल रूप धारण किए रहते हैं, वे काल के भी काल हैं, इसीलिए भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाया है। 7.
जिसका कभी अभाव नहीं होता। उस अविनाशी आत्मा को सत कहते हैं और नाशवान अनित्य वस्तुमात्र का नाम असत है। इन्हीं दोनों को गीता के 15वें अध्याय में अक्षर और क्षर पुरुष के नाम से कहा गया है। ये दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं, इसलिए भगवान ने सत और असत को अपना स्वरूप कहा है। 8 ऋक, यजुर और साम, इन तीनों वेदों को वेदत्रयी अथवा त्रिविद्या कहते हैं। इन तीनों वेदों में वर्णित नाना प्रकार के यज्ञों की विधि और उनके फल में श्रद्धा प्रेम रखने वाले एवं उसके अनुसार सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों को त्रैविद्य कहते हैं। यज्ञों में सोमलता के रसपान की जो विधि बतलाई गई है, उस विधि से सोमलता के रसपान करने वालों को सोमपा कहते हैं। उपर्युक्त वेदोक्त कर्मों का विधिपूर्वक अनुष्ठान करने से जिनके स्वर्ग प्राप्ति में प्रतिबंध का रूप पाप नष्ट हो गए हैं, उनको पूतपापा कहते हैं। ये तीनों विशेषण ऐसी श्रेणी के मनुष्यों के लिए हैं जो भगवान की सर्वरूपता से अनभिज्ञ हैं और वेदोक्त कर्मकांड पर प्रेम और श्रद्धा रखकर पाप कर्मों से बचते हुए सकाम भाव से यज्ञादि कर्मों का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया करते हैं। 9 यज्ञादि पुण्य कर्मों के फल रूप में प्राप्त होने वाले इंद्रलोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं, उन सब को लक्ष्य करके श्लोक में पुण्यम विशेषण के सहित सुरेंद्रलोकम पद का प्रयोग किया गया है। अतः सुरेंद्रलोकम पद इंद्रलोक का वाचक होते हुए भी उसे उपर्युक्त सभी लोकों का वाचक समझना चाहिए। 1 स्वर्गादि लोकों के विस्तार का, वहाँ की भोग्य वस्तुओं का, भोग प्रकारों का, भोग्य वस्तुओं की सुखरूपता का और भोगने योग्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और परमायु आदि सभी का अनेक प्रकार का परिमाण मृत्युलोक की अपेक्षा कहीं विशद और महान है, इसीलिए उसको विशाल कहा गया है। 2 भगवान के स्वरूप तत्व को न जानने वाले सकौम मनुष्य अनन्य चित्त से भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, भोग कामना के वश में होकर उपर्युक्त धर्म का आश्रय लेते हैं। इसी कारण उनके कर्मों का फल अनित्य है और इसीलिए उन्हें फिर मर्त्यलोक में लौटना पड़ता है। 3 जिनका संसार के समस्त भोगों से प्रेम हटकर केवल मात्र भगवान में ही अटल और अचल प्रेम हो गया है। भगवान का वियोग जिनके लिए असह्य है, जिनका भगवान से भिन्न दूसरा कोई भी उपास्य देव नहीं है और जो भगवान को ही परम आश्रय, परम गति और परम प्रेमास्पद मानते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी एकनिष्ठ भक्तों का विशेषण अनन्या पद है। 4 सगुण भगवान पुरुषोत्तम के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझकर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और एकांत में साधन करते, सब समय निरंतर अविच्छिन्न रूप से उनका चिंतन करते हुए, उन्हीं के आज्ञानुसार निष्काम भाव से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते रहना, यही उनका चिंतन करते हुए भजन करना है। 5 अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। अतः भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन उन्हें प्राप्त है, सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से बचाकर उसकी रक्षा करना और जिस साधन की कमी है उसकी पूर्ति करके स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना, यही उन प्रेमी भक्तों का योगक्षेम चलाना है। भक्त प्रहलाद का जीवन इसका सुंदर उदाहरण है। हिरण्यकशिपु द्वारा उसके साधन में बड़े बड़े विघ्न उपस्थित किए जाने पर भी सब प्रकार से भगवान ने उसकी रक्षा करके अंत में उसे अपनी प्राप्ति करवा दी। जो पुरुष भगवान के ही परायण होकर अनन्य चित्त से उनका प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करते हुए ही सब कार्य करते हैं, अन्य किसी भी विषय की कामना, अपेक्षा और चिंता नहीं करते, उनके जीवन निर्वाह का सारा भार भी भगवान पर रहता है। अतः वे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परम सुहृद भगवान ही अपने भक्त का लौकिक और पारमार्थिक सब प्रकार का योगक्षेम चलाते हैं। 6 वेद शास्त्रों में वर्णित देवता,
उनकी उपासना और स्वर्गादि की प्राप्ति रूप उसके फल पर जिनका आदरपूर्वक दृढ़ विश्वास हो, उनको यहाँ श्रद्धा से युक्त कहा गया है, और इस विशेषण का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि जो बिना श्रद्धा के दंभपूर्वक यज्ञादि कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, वे इस श्रेणी में नहीं आ सकते। उनकी गणना तो आसुरी प्रकृति के मनुष्यों में है। 7. जिस कामना की सिद्धि के लिए जिस देवता की पूजा का शास्त्र में विधान है, उस देवता की शास्त्रोक्त यज्ञादि कर्मों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजा करना दूसरे देवताओं की पूजा करना है। समस्त देवता भी भगवान के ही अंगभूत हैं। भगवान ही सबके स्वामी हैं और वस्तुतः भगवान ही उनके रूप में प्रकट हैं। इस तत्व को न जानकर उन देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर सकाम भाव से जो उनकी पूजा करना है, यही भगवान की अविधिपूर्वक पूजा है। 1. ये सारा विश्व भगवान का ही विराट रूप होने के कारण भिन्न भिन्न यज्ञ पूजादि कर्मों के भोक्ता रूप में माने जाने वाले जितने भी देवता हैं, सब भगवान के ही अंग हैं तथा भगवान ही उन सब के आत्मा हैं। गीता 10:20। अतः उन देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त यज्ञादि कर्मों के भोक्ता हैं। भगवान ही अपनी योग शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हुए सबको यथायोग्य नियम में चलाते हैं। वे ही इंद्र, वरुण, यमराज, प्रजापति आदि जितने भी लोकपाल और देवतागण हैं, उन सब के नियंता हैं। इसलिए वही सबके प्रभु अर्थात महेश्वर हैं। गीता 5:29। 2. देवताओं की पूजा करना, उनकी पूजा के लिए बतलाए हुए नियमों का पालन करना, उनके निमित्त यज्ञादि का अनुष्ठान करना, उनके मंत्र का जप करना और उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना इत्यादि सभी बातें देवताओं के व्रत हैं। इनका पालन करने वाले मनुष्यों को अपनी उपासना के फलस्वरूप जो उन देवताओं के लोकों की, उनके सदृश भोगों की अथवा उनके जैसे रूप की प्राप्ति होती है, वही देवों को प्राप्त होना है। पितरों के लिए यथाविधि श्राद्ध तर्पण करना, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना, हवन करना, जप करना, पाठ पूजा करना तथा उनके लिए शास्त्र में बतलाए हुए व्रत और नियमों का भलीभांति पालन करना आदि पितरों के व्रत हैं। और जो मनुष्य सकाम भाव से इन व्रतों का पालन करते हैं, वे मरने के बाद पितृलोक में जाते हैं और वहां जाकर उन पितरों के जैसे स्वरूप को प्राप्त करके उनके जैसे भोग भोगते हैं। यही पितरों को प्राप्त होना है। ये भी अधिक से अधिक देवताओं या दिव्य पितरों की आयु पर्यंत ही वहां रह सकते हैं। अंत में इनका भी पुनरागमन होता है। यहाँ देव और पितरों की पूजा का निषेध नहीं समझना चाहिए। देव पितरी पूजा तो यथाविधि अपने अपने वर्णाश्रम के अधिकारानुसार सबको अवश्य ही करनी चाहिए, परंतु वह पूजा यदि सकाम भाव से होती है तो अपना अधिक से अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है, और यदि कर्तव्य बुद्धि से भगवत आज्ञा मानकर या भगवत पूजा समझकर की जाती है तो वह भगवत प्राप्ति रूप महान फल में कारण होती है। इसलिए यहाँ समझना चाहिए कि देव पितृकर्म तो अवश्य ही करें, परंतु उनमें निष्काम भाव लाने का प्रयत्न करें। 3. जो प्रेत और भूतगणों की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के नियमों का पालन करते हैं, उनके लिए हवन या दान आदि करते हैं, ऐसे मनुष्यों का जो उन भूत प्रेतादि के समान रूप भोग आदि को प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त होना है। भूत प्रेतों की पूजा तामसी है तथा अनिष्ट फल देने वाली है, इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। 4. जो पुरुष भगवान के सगुण निराकार अथवा साकार किसी भी रूप का सेवन पूजन और भजन ध्यान आदि करते हैं, समस्त कर्म उनके अर्पण करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, गुणानुवाद सुनते और गाते हैं तथा इसी प्रकार भगवत भक्ति विषयक अनेक प्रकार के साधन करते हैं, वे भगवान का पूजन करने वाले भक्त हैं और उनका भगवान के दिव्य लोक में जाना, भगवान के समीप रहना,
उनके जैसे ही दिव्य रूप को प्राप्त होना अथवा उनमें लीन हो जाना, यही भगवान को प्राप्त होना है। 1. पात्र, पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रेमपूर्वक समर्पण की जाती है, उसे भक्त्युपहृत कहते हैं। इसके प्रयोग से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि बिना प्रेम के दी हुई वस्तु को मैं स्वीकार नहीं करता, और जहाँ प्रेम होता है तथा जिसको मुझे वस्तु अर्पण करने में और मेरे द्वारा उसके स्वीकार हो जाने में सच्चा आनंद होता है, वहाँ उस भक्त के द्वारा अर्पण की हुई वस्तु बहुत प्रेम से स्वीकार कर लेता हूँ। 2. इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस प्रकार शुद्ध भाव से प्रेमपूर्वक समर्पण की हुई वस्तुओं को मैं स्वयं उस भक्त के सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर खा लेता हूँ, अर्थात जब मनुष्यादि के रूप में अवतीर्ण होकर संसार में विचरता हूँ, तब तो उस रूप में वहां पहुंचकर और अन्य समय में उस भक्त के इच्छानुसार रूप में प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तु का भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर देता हूँ। 3. इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि किसी भी वर्ण, आश्रम और जाति का कोई भी मनुष्य पत्र, पुष्प, फल, जल आदि मेरे अर्पण कर सकता है। बल, रूप, धन, आयु, जाति, गुण और विद्या आदि के कारण मेरी किसी में भेद बुद्धि नहीं है। अवश्य ही अर्पण करने वाले का भाव विदुर और शबरी आदि की भांति सर्वथा शुद्ध और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। 4. यहाँ पात्र, पुष्प, फल और जल का नाम लेकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम, हिंसा और व्यय के अनायास मिल सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है। भगवान पूर्णकाम होने के कारण वस्तु के भूखे नहीं हैं। उनको तो केवल प्रेम की ही आवश्यकता है। मुझ जैसे साधारण से साधारण मनुष्य द्वारा अर्पण की हुई छोटी से छोटी वस्तु भी भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी कैसी महत्ता है। इस भाव से भावित होकर प्रेमविह्वलचित से किसी भी वस्तु को भगवान के समर्पण करना, उसे भक्तिपूर्वक भगवान के अर्पण करना है। 5. जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, उसे शुद्ध बुद्धि कहते हैं। इसका प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यदि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध न हो तो बाहर से चाहे जितने शिष्टाचार के साथ, चाहे जितनी उत्तम से उत्तम सामग्री मुझे अर्पण की जाए, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मैंने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करके भाव शुद्ध होने के कारण विदुर के घर पर जाकर प्रेमपूर्वक भोजन किया। सुदामा के चिड़ों का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया। द्रौपदी की बटलोई में बचे हुए पत्ते को खाकर विश्व को तृप्त कर दिया। गजेंद्र द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को स्वयं वहां पहुंचकर स्वीकार किया। शबरी की कुटिया पर जाकर उसके दिए हुए फलों का भोग लगाया और रंतिदेव के जल को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त की प्रेमपूर्वक अर्पण की हुई वस्तु को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। 6. इससे भगवान ने सब प्रकार के कर्तव्य कर्मों का समाहार किया है। अभिप्राय यह है कि यज्ञ, दान और तप के अतिरिक्त जीविका निर्वाह आदि के लिए किए जाने वाले वर्ण, आश्रम और लोक व्यवहार के कर्म तथा भगवान का भजन, ध्यान आदि जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं, उन सब का समावेश यत्करोषि में शरीर पालन के निमित्त किए जाने वाले खान पान आदि कर्मों का यज्ञनासी में पूजन और हवन संबंधी समस्त कर्मों का यज्ञहोषी में सेवा और दान संबंधी समस्त कर्मों का यज्ञदासी में और संयम तथा तप संबंधी समस्त कर्मों का समावेश यत्तपस्सी में किया गया है। गीता 17:14, 17. 7. साधारण मनुष्य की उन कर्मों में ममता और आसक्ति होती है तथा वह उनमें फल की कामना रखता है। अतएव समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर देना और यह समझना कि समस्त जगत भगवान का है। मेरे मन, बुद्धि,
शरीर तथा इंद्रिय भी भगवान के हैं और मैं स्वयं भी भगवान का हूँ। इसलिए मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञादि कर्म किए जाते हैं वे सब भगवान के ही हैं। कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार की भांति भगवान ही मुझसे ये सब कुछ करवा रहे हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। ऐसा समझकर जो भगवान के आज्ञानुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से उपर्युक्त कर्मों का करना है, यही उन कर्मों को भगवान के अर्पण करना है। पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान को अर्पण करना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना अथवा कर्मों का फल ही भगवान के अर्पण करना, इस प्रकार का अर्पण करना भी भगवान के ही अर्पण करना है। पहले इसी प्रकार होता है। ऐसा करते करते ही उपर्युक्त प्रकार से पूर्णतया भगवदर्पण होता है। 1. यहाँ संन्यास योग पद सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का वाचक नहीं है, किंतु पूर्व श्लोक के अनुसार समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना ही यहाँ संन्यास योग है। इसलिए ऐसे संन्यास योग से जिसकी आत्मा युक्त हो, जिसके मन और बुद्धि में पूर्व श्लोक के कथनानुसार समस्त कर्म भगवान के अर्पण करने का भाव सुदृढ़ हो गया हो, उसे संन्यास योग युक्त आत्मा समझना चाहिए। 2. भिन्न भिन्न शुभाशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक और पशु पक्षी एवं मनुष्यादि लोकों के अंदर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना तथा सुख दुखों का भोग करना, यही शुभाशुभ फल है। इसी को कर्मबंधन कहते हैं, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही कर्मबंधन में पड़ना है। उपर्युक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान के अर्पण कर देने वाला मनुष्य कर्मफल रूप पुनर्जन्म से और सुख दुखों के भोग से मुक्त हो जाता है। यही शुभाशुभ फल रूप कर्मबंधन से मुक्त हो जाना है। मरने के बाद भगवान के परमधाम में पहुंच जाना या इसी जन्म में भगवान को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना ही उस कर्मबंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना है। 3. इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मैं ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से समान भाव से व्याप्त हूँ, अतएव मेरा सब में समभाव है। किसी में भी मेरा राग द्वेष नहीं है, इसलिए वास्तव में मेरा कोई भी अप्रिय या प्रिय नहीं है। 4. भगवान के साकार या निराकार किसी भी रूप का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना, उनके नाम, गुण, प्रभाव, महिमा और लीला चरित्रों का श्रवण, मनन और कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पात्र, पुष्प आदि यथेष्ट सामग्रियों के द्वारा उनकी प्रेम पूर्वक पूजा करना और अपने समस्त कर्म उनके समर्पण करना, आदि सभी क्रियाओं का नाम भक्तिपूर्वक भगवान को भजना है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान को भजते हैं, भगवान भी उनको वैसे ही भजते हैं। वे जैसे भगवान को नहीं भूलते, वैसे ही भगवान भी उनको नहीं भूल सकते। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने उनको अपने में बतलाया है और उन भक्तों का विशुद्ध अंतःकरण भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। इससे उनके हृदय में भगवान सदा सर्वदा प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को उनमें बतलाया है। जैसे संभाव से सब जगह प्रकाश देने वाला सूर्य दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों में प्रतिबिंबित होता है, काष्ठादि में नहीं होता, तथापि उसमें विषमता नहीं है, वैसे ही भगवान भी भक्तों को मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते। इसमें उनकी विषमता नहीं है। ये तो भक्ति की ही महिमा है। 1. अपि देने का अभिप्राय यह है कि सदाचारी और साधारण पापियों का मेरा भजन करने से उद्धार हो जाए। इसमें तो कहना ही क्या है, भजन से अतिशय दुराचारी का भी उद्धार हो सकता है। 2. चेत अव्यय यदि के अर्थ में है। इसका प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि प्रायः दुराचारी मनुष्यों की विषयों में और पापों में आसक्ति रहने के कारण वे मुझ में प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते। तथापि किसी पूर्व शुभ संस्कार की जागृति, भगवत भाव में वातावरण,
शास्त्र के अध्ययन और महात्मा पुरुषों के सत्संग से एवं मेरे गुण, प्रभाव, महत्व और रहस्य का श्रवण करने से यदि कदाचित दुराचारी मनुष्य की मुझ में श्रद्धा भक्ति हो जाए और वह मेरा भजन करने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। 3. जिनके आचरण अत्यंत दूषित हों, खान पान और चाल चलन भ्रष्ट हों, अपने स्वभाव, आसक्ति और बुरी आदत से विवश होने के कारण जो दुराचारों का त्याग न कर सकते हों, ऐसे मनुष्यों को अतिशय दुराचारी समझना चाहिए। ऐसे मनुष्यों का जो भगवान के गुण, प्रभाव आदि के सुनने और पढ़ने से या अन्य किसी कारण से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेना और एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेकर अतिशय श्रद्धा प्रेम पूर्वक उन्हीं को अपना इष्ट देव मान लेना है, यही उनका अनन्य भाग होना है। इस प्रकार भगवान का भक्त बनकर जो उनके स्वरूप का चिंतन करना, नाम, गुण, महिमा और प्रभाव का श्रवण, मनन और कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु उनके अर्पण करके उनका पूजन करना तथा अपने किए हुए शुभ कर्मों को भगवान के समर्पण करना है, यही अनन्य भाग होकर भगवान का भजन करना है। 4. जिसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान पतित पावन, सबके सुहृद, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और सर्वोत्तम हैं एवं उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। इससे समस्त पापों और पाप वासनाओं का समूल नाश होकर भगवत कृपा से मुझको अपने आप ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत ही उत्तम और यथार्थ निश्चय है। भगवान कहते हैं कि जिसका ऐसा निश्चय है वह मेरा भक्त है और मेरी भक्ति के प्रताप से वह शीघ्र ही पूर्ण धर्मात्मा हो जाएगा। अतएव उसे पापी या दुष्ट न मानकर साधु ही मानना उचित है। 5. इसी जन्म में बहुत ही शीघ्र सब प्रकार के दुर्गुण और दुराचारों से रहित होकर गीता के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोकों में वर्णित दैवी संपदा से युक्त हो जाना अर्थात भगवान की प्राप्ति का पात्र बन जाना ही शीघ्र धर्मात्मा बन जाना है और जो सदा रहने वाली शांति है, जिसकी एक बार प्राप्ति हो जाने पर फिर कभी अभाव नहीं होता, जिसे नैष्ठिकी की शांति गीता 5:12, निर्वाण परमा शांति गीता 6:15 और परमा शांति गीता 18:62 कहते हैं। परमेश्वर की प्राप्ति रूप उस शांति को प्राप्त हो जाना ही सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होना है। 6. इसके प्रयोग से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि अर्जुन, मैंने जो तुम्हें अपनी भक्ति का और भक्त का यह महत्व बतलाया है उसमें तुम्हें किंचिमात्र भी संशय न रखकर उसे सर्वथा सत्य समझना और दृढ़तापूर्वक धारण कर लेना चाहिए। 7. यहाँ भगवान के कहने का यह अभिप्राय है कि मेरे भक्त का क्रमशः उत्थान ही होता रहता है, पतन नहीं होता, अर्थात वह न तो अपनी स्थिति से कभी गिरता है और न उसको नीच योनि या नरकादि की प्राप्ति रूप दुर्गति की प्राप्ति होती है। वह पूर्व कथन के अनुसार क्रमशः दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 1. यहाँ अपि का 2 बार प्रयोग करके भगवान ने ऊंची नीची जाति के कारण होने वाली विषमता का अपने में सर्वथा अभाव दिखलाया है। भगवान के कथन का यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की अपेक्षा हीन समझे जाने वाले स्त्री, वैश्य और शूद्र एवं उनसे भी हीन समझे जाने वाले चांडाल आदि कोई भी हों, मेरी उनमें भेद बुद्धि नहीं है। मेरी शरण होकर जो कोई भी मुझको भजते हैं उन्हीं को परम गति मिल जाती है। 2. पूर्व जन्मों के पापों के कारण चांडाल आदि योनियों में उत्पन्न प्राणियों को पापयोनि माना गया है। इनके सिवा शास्त्रों के अनुसार हून, भील, खस, यवन आदि मलयज जाति के मनुष्य भी पापयोनि ही माने जाते हैं। यहाँ पापयोनि शब्द इन्हीं सबका वाचक है।
भगवान की भक्ति के लिए किसी जाति या वर्ण के लिए कोई रुकावट नहीं है। वहाँ तो शुद्ध प्रेम की आवश्यकता है। श्रीमद्भागवत में भी कहा है, भक्त्या में क्या ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियः सताम, भक्तेः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकान्पि संभवात्। 11, 14, 21। हे उद्धव, संतों का परम प्रिय आत्मा रूप में एकमात्र श्रद्धा भक्ति से ही वशीभूत होता हूँ। मेरी भक्ति जन्मतः चांडालों को भी पवित्र कर देती है। यहाँ पाप्योनय पद को स्त्री, वैश्य और शूद्रों का विशेषण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वैश्यों की गणना द्विजों में की गई है। उनको वेद पढ़ने का और यज्ञादि वैदिक कर्मों के करने का शास्त्र में पूर्ण अधिकार दिया गया है। अतः द्विज होने के कारण वैश्यों को पाप्योनी कहना नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त छांदोग्योपनिषद में जहाँ जीवों की कर्मानुरूप गति का वर्णन है, ये स्पष्ट कहा गया है कि तद्य यह रमणीय चरना अभ्यासो ह यते रमणीय योनिमाप्येरन ब्राह्मण्योनि वा क्षत्रिय योनि वा वैश्य योनि वाथ यह कपुए चरना अभ्यासो ह यते कपुया योनिमाप्येरन श्वोनि वा सुक्रियोनि वा चांडाल्योनि वा। अध्याय 5 खंड 10 मन 07। उन जीवों में जो इस लोक में रमणीय आचरण वाले अर्थात पुण्यात्मा होते हैं, वे शीघ्र ही उत्तम योनि, ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि को प्राप्त करते हैं, और जो इस संसार में कपुए अधम आचरण वाले अर्थात पाप कर्मा होते हैं, वे अधम योनि अर्थात कुत्ते की, सूकर की या चांडाल की योनि को प्राप्त करते हैं। इससे ये सिद्ध है कि वैश्यों की गणना पाप्योनि में नहीं की जा सकती। अब रही स्त्रियों की बात, सो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की स्त्रियों का अपने पतियों के साथ यज्ञादि वैदिक कर्मों में अधिकार माना गया है। इस कारण से उनको भी पाप्योनि कहना नहीं बन सकता। सबसे बड़ी अड़चन तो ये पड़ेगी कि भगवान की भक्ति से चांडाल आदि को भी परम गति मिलने की बात, जो कि सर्वशास्त्र सम्मत है और जो भक्ति के महत्व को प्रकट करती है, कैसे रहेगी। अतएव पाप्योनय पद को स्त्री, वैश्य और शूद्रों का विशेषण न मानकर शूद्रों की अपेक्षा भी हीन जाति के मनुष्यों का वाचक मानना ही ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि भागवत में बतलाया है, किराथुनांध्र पुलिंद पुल्कसा आभीर किंका यवना खसाद्य येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। 2, 4, 18। जिनके आश्रित भक्तों का आश्रय लेकर किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि अधम जाति के लोग तथा इनके सिवा और भी बड़े से बड़े पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं, उन जगत प्रभु भगवान विष्णु को नमस्कार है। 3, भगवान पर पूर्ण विश्वास करके 34वें श्लोक के कथनानुसार प्रेमपूर्वक सब प्रकार से भगवान की शरण हो जाना, अर्थात उनके प्रत्येक विधान में सदा संतुष्ट रहना, उनके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का निरंतर श्रवण, कीर्तन और चिंतन करते रहना, उन्हीं को अपनी गति, भर्ता, प्रभु आदि मानना, श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका पूजन करना, उन्हें नमस्कार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना और समस्त कर्म उन्हीं के समर्पण कर देना आदि भगवान की शरण होना है। 1, किम और पुनः का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जब उपर्युक्त अत्यंत दुराचारी गीता 9:30 और चांडाल आदि नीच जाति के मनुष्य भी गीता 9:32 मेरा भजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब फिर जिनके आचार व्यवहार और वर्ण अत्यंत उत्तम हैं, ऐसे मेरे भक्त पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षिलते मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाया। इसमें तो कहना ही क्या है। 2, भक्ता पद का संबंध ब्राह्मण और राजर्षि दोनों के ही साथ है, क्योंकि यहाँ भक्ति के ही कारण उनको परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है। 3, मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है,
ये बड़े पुण्य बल से और खास करके भगवान की कृपा से मिलता है, और मिलता है केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही। इस शरीर को पाकर जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसी का मनुष्य जीवन सफल होता है। जो इसमें सुख खोजता है, वह तो असली लाभ से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि यह सर्वथा सुख रहित है। इसमें कहीं सुख का लेश भी नहीं है। जिन विषय भोगों के संबंध को मनुष्य सुखरूप समझता है, वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला होने के कारण वस्तुतः दुखरूप ही है। अतएव इसको सुखरूप न समझकर यह जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मिला है, उस उद्देश्य को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यह शरीर क्षणभंगुर है। पता नहीं किस क्षण इसका नाश हो जाए, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। न इसे सुखरूप समझकर विषयों में फंसना चाहिए, और न इसे नित्य समझकर भजन में देर ही करनी चाहिए। कदाचित अपनी असावधानी में यह व्यर्थ ही नष्ट हो गया तो फिर सिवा पछताने के और कुछ भी उपाय हाथ में नहीं रह जाएगा। श्रुति कहती है, एह चेद्वेदीदत् सत्यमस्ति न चेद्यावेदीन महति विनष्टे। केनोपनिषद 2:5। यदि इस मनुष्य जन्म में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे शरीर को पाकर नित्य निरंतर मेरा भजन ही करो, क्षण भर भी मुझे मत भूलो। 4. जिन परमेश्वर के सगुण, निर्गुण, निराकार, साकार आदि अनेक रूप हैं, जो विष्णु रूप से सबका पालन करते हैं, ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करते हैं, और रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं, जो भगवान युग युग में मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, श्री राम, श्री कृष्ण आदि दिव्य रूपों में अवतीर्ण होकर जगत में विचित्र लीलाएं करते हैं, जो भक्तों की इच्छा के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होकर उनको अपनी शरण प्रदान करते हैं। उन समस्त जगत के कर्ता, हर्ता, विधाता, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वगुण संपन्न, परम पुरुषोत्तम, समग्र भगवान का वाचक यहाँ माम पद है। 5. भगवान ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वलोक महेश्वर, सर्वातीत, सवमेय, निर्गुण सगुण, निराकार साकार, सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य के समुद्र और परम प्रेम स्वरूप हैं। इस प्रकार भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य का यथार्थ परिचय हो जाने से जब साधक को यह निश्चय हो जाता है कि एकमात्र भगवान ही हमारे परम प्रेमास्पद हैं, तब जगत की किसी भी वस्तु में उसकी जरा भी रमणीय बुद्धि नहीं रह जाती। ऐसी अवस्था में संसार के किसी दुर्लभ से दुर्लभ भोग में भी उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, तब स्वाभाविक ही इस लोक और परलोक की समस्त वस्तुओं से उसका मन सर्वथा हट जाता है, और वह अनन्य तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान का ही चिंतन करता रहता है। भगवान का ये प्रेमपूर्ण चिंतन ही उसके प्राणों का आधार होता है। वह क्षण मात्र की भी उनकी विस्मृति को सहन नहीं कर सकता। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, उसी को भगवान में मनवाला कहते हैं। 6. भगवान ही परम गति हैं, वे ही एकमात्र भर्ता और स्वामी हैं, वे ही परम आश्रय और परम आत्मीय संरक्षक हैं। ऐसा मानकर उन्हीं पर निर्भर हो जाना, उनके प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना, उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करना, भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि में अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को निमग्न रखना और उन्हीं की प्रीति के लिए प्रत्येक कार्य करना, इसी का नाम भगवान का भक्त बनना है। 1. भगवान के मंदिरों में जाकर उनके मंगलमय विग्रह का यथाविधि पूजन करना। सुविधानुसार अपने अपने घरों में इष्टरूप भगवान की मूर्ति स्थापित करके उसका विधिपूर्वक श्रद्धा और प्रेम के साथ पूजन करना।
अपने हृदय में या अंतरिक्ष में अपने सामने भगवान की मानसिक मूर्ति स्थापित करके उसकी मानस पूजा करना। उनके वचनों का, उनकी लीला भूमिका और चित्रपट आदि का आदर सत्कार करना। उनकी सेवा के कार्यों में अपने को संलग्न रखना। निष्काम भाव से यज्ञादि के अनुष्ठान के द्वारा भगवान की पूजा करना। माता पिता, ब्राह्मण, साधु महात्मा और गुरुजनों को तथा अन्य समस्त प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप समझकर या अंतर्यामी रूप से भगवान सब में व्याप्त हैं ऐसा जानकर सबका यथायोग्य पूजन, आदर सत्कार करना और तन मन धन से सबको यथायोग्य सुख पहुँचाने की तथा सबका हित करने की यथार्थ चेष्टा करना। ये सभी क्रियाएं भगवान की पूजा ही कहलाती हैं। 2. भगवान के साकार या निराकार रूप को, उनकी मूर्ति को, चित्रपट को, उनके चरण पादुका या चरण चिन्हों को, उनके तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव का और उनकी मधुर लीलाओं का व्याख्यान करने वाले सत्शास्त्रों को, माता पिता, ब्राह्मण, गुरु, साधु संत और महापुरुषों को तथा विश्व के समस्त प्राणियों को उन्हीं का स्वरूप समझकर या अंतर्यामी रूप से उनको सब में व्याप्त जानकर श्रद्धा भक्ति सहित मन, वाणी और शरीर के द्वारा यथायोग्य प्रणाम करना, यही भगवान को नमस्कार करना है। 3. यहाँ आत्मा शब्द मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक है तथा इन सब को उपर्युक्त प्रकार से भगवान में लगा देना ही आत्मा को उसमें युक्त करना है। 4. इस प्रकार सब कुछ भगवान को समर्पण कर देना और भगवान को ही परम प्राप्य, परम गति, परम आश्रय और अपना सर्वस्व समझना, भगवान के परायण होना है। 5. इसी मनुष्य शरीर में ही भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाना, भगवान को तत्व से जानकर उनमें प्रवेश कर जाना अथवा भगवान के दिव्य लोक में जाना, उनके समीप रहना अथवा उनके जैसे रूप आदि को प्राप्त कर लेना, ये सभी भगवत प्राप्ति ही हैं।